एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और टुडे वी आर स्टडी अबाउट द स्टैक कॉन्सेप्ट। चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है स्टैक। और हम लोग एक दो दिन से हम लोग पुराना वीडियो भी देखे हैं और इस पे बहुत सारे स्टैक के कुछ कंफ्यूजन हो जा रहा है बच्चों को। तो स्टैक जो चैप्टर है इसमें दो चीजें आती हैं जो डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर है, एक होता है स्टैक्स और दूसरा होता है क्यू। तो इस बार आज हम लोग जो है टोटली स्टैक के बारे में पढ़ेंगे और स्टैक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको नहीं वो करेंगे। तो देखिए स्टैक का कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए जैसे स्टैक का जो मेन जो डिफिनीशन होता है, तो स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन लिफो मैनर where instructions and insertion and deletion are restricted to occur only at one end stack tops होता है। ठीक है, तो यानी स्टैक जो होता है तो इसका जो डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, स्टैक इज अ linear structure implemented in LIFO। बहुत इंपॉर्टेंट लिफो का मतलब हो गया, लिफो मीन्स लास्ट इन, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम इसका लीफो का बोलते हैं लास्टिंग फर्स्ट आउट, ये स्टैक में होता है। ठीक है, लीफो मैनर where insertion and deletion are restricted to occur only at one end, that is stacks top। ठीक है, तो अब ये चीजें होते हैं। तो स्टैक इज ए लीनियर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड इन लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनर वेयर इंस्ट्रक्शन एंड डिलीशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू ऑकर ओनली एट वन एंड ऑफ अ स्टैक, दैट इज स्टैक टॉप। ठीक है, लिफो मीन्स एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड वुड बी द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड हो गया। Thus we can say that the stack is a list of data that follow these rules। ठीक है, अब पहला रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है द डेटा कैन बी रिमूव फ्रॉम द टॉप। द डेटा कैन बी removed from the top। कौन सा ऑपरेशन होगा? इसको हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज टेक्निकली कॉल्ड पॉप ऑपरेशंस। द डेटा कैन बी रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, पॉप स्टैक। और इस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को बोलते हैं दैट इज पॉप ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होता है सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में हम बोलते हैं, सेकंड पॉइंट जो होता है न्यू डेटा एलिमेंट्स
elements, new data elements can only be added to the top of the stack, इस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश। द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन अ स्टैक इज टेक्निकली कॉल्ड पुश ऑपरेशन, और इसको हम बोलते हैं PUSH, पुश ऑपरेशन। ठीक है, तो अब ये दो तरह के मेन ऑपरेशन होते हैं स्टैक में, एक होता है पुश ऑपरेशन, दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। तो यही चीज होता है स्टैक। ठीक है, तो द स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड इन LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑकर ओनली एट द एंड। स्टैक टॉप हो गया, ये 2 पॉइंट ये होता है स्टैक टॉप हो गया। 2 मेन पॉइंट होते हैं, रूल्स होते हैं इसके। जो रूल होते हैं यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो। रूल नंबर 1 होता है the data can be removed from the top of the stack, that is pop operation, and the new data elements can be added to the top of the stack, that is push operation। ये 2 रूल्स होते हैं इसके। ठीक है, अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो अब इसको कैसे देखेंगे, इसका हमको क्या यूज है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है। अब जैसे देखिए, सपोज करिए एक एग्जाम्पल इसका समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डेली लाइफ में भी देखेंगे तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब जैसे मान लीजिए एक मेज है। ठीक है, ये एक मेज बना हुआ है। ठीक, अब ये मेज है, एक मेज ऐसे है, और इस मेज पे ऐसे ये मेज है। अब इस मेज पे जो कुछ किताबें रखी हैं, ऐसे एक किताब रखी है फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स की किताब रखी है, सबसे पहले फिजिक्स की किताब आई, फिर इसी के ऊपर एक केमिस्ट्री की किताब रखी। ठीक है, फिर केमिस्ट्री के बाद एक इसी के ऊपर हम रखते जा रहे हैं, किताब को रखते जा रहे हैं हम। केमिस्ट्री की किताब के ऊपर मैथ की बुक रखा हमने किसकी बुक रखा, मैथ्स की। और मैथ्स की बुक के ऊपर हमने फिर यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स की बुक रखा, हमने इकोनॉमिक्स की बुक रखा। तो ये जो बुक आता जा रहा है, यानी पहले फर्स्ट हमारा सबसे पहले हमने फिजिक्स की बुक रखा, फिर केमिस्ट्री की सबसे पहले ये आया 1 नंबर, फिर दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री की बुक आया, तीसरे नंबर पे हमारा मैथ आया, चौथे नंबर पे इकोनॉमिक्स आया। तो ये जो एक एक किताबें आती गई, ये जो किताबें आती गई 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, एक एक किताबें आती गई। तो इस ऑपरेशंस को बोलते हैं, कौन सा ऑपरेशन होगा, इसको हम बोलते हैं पुश। उसको कौन सा ऑपरेशन बोल रहे हैं, पुश को। यानी वो किताबें आती जा रही हैं, लेकिन जब किताबें निकालते जाएंगे तो जो निकालने का ऑर्डर होगा दैट इज LIFO ऑर्डर। LIFO ऑर्डर मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे लास्ट में हमारा कौन सा किताब आया, इकोनॉमिक्स की किताब सबसे लास्ट में आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, इकोनॉमिक्स की किताब निकालेंगे। तो यानी यहां सबसे पहले हमारा निकलेगा जो वो LIFO ऑर्डर में निकलेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि सबसे ऊपर ये हमारी रखा है, तो ये सबसे पहले नंबर पे इकोनॉमिक्स निकल गया। फिर निकालेंगे तो सेकंड नंबर पे हमारा कौन सी किताब निकलेगा, मैथ्स की किताब निकलेगा। फिर निकालेंगे थर्ड नंबर पे हमारा निकलेगा केमिस्ट्री की किताब निकलेगी, और फिर सबसे लास्ट में जो किताब निकलेगा दैट इज फिजिक्स की बुक निकलेगी, ये हमारा चौथे नंबर पे निकलेगा। तो यानी पॉप, ये जो निकलता है इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं क्या चीज, ये पॉप ऑपरेशन है। तो पुश ऑपरेशन में एलिमेंट आते हैं, पुश ऑपरेशन में मतलब रखते जाते हैं, और पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, एक एक किताब निकलती जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्टैक, और ये स्टैक का एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हमने बताया भी था कि गोडाउन में, वेयर हाउसेज में क्या होता है कि एक बोरे गेहूं का जो बोरा होता है उसके ऊपर मल्टीपल कई सारे बोरे लदे होते हैं, यानी जो सबसे लास्ट में बोरा आता है वो सबसे ऊपर होता है, टॉप पे होता है। तो यानी वहां पे जो ऑर्डर होता है, अब अगर हमको निकालना होगा तो सबसे ऊपर वाला बोरा सबसे पहले निकालेंगे, ऐसा नहीं कि सबसे नीचे वाला बोरा निकाल देंगे। तो वहां पे एक एक बोरा ऊपर से निकालते हैं, तो यानी वहां पे टॉप से एक एक एलिमेंट्स को हम निकालते जाते हैं। तो वही चीज होता है हमारा इसमें। ठीक, अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें, अब जैसे मान लीजिए
इसमें एक टर्म आता है पीक होता है, पीक भी बोला जाता है। तो पीक रिफर टू द इंस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैक्स टॉप विदाउट रिमूविंग इट हो गया। इट ऑल्सो समटाइम रिफर टू एन इंस्पेक्शन होता है। जो सबसे टॉप पे होता है उसको हम बोलते हैं पीक। तो यानी यहाँ पे इकोनॉमिक्स की किताब सबसे टॉप पे है, इसको हम बोलते हैं पीक ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब इंप्लीमेंट करने के लिए जैसे एक एक ऑपरेशन हम बताते जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टैक है, हमने एक स्टैक बना लिया ऐसे, ठीक है, इसी तरह का स्टैक है। और इस स्टैक में सबसे पहले एक टॉप ले लेते हैं। टॉप इज इक्वल टू नल, यानी स्टैक हमारा अभी खाली है, स्टैक जो है इम्प्टी है, यानी यहां पे हमारा जो स्टैक है दैट इज इम्प्टी स्टैक। ये हमारा स्टैक क्या है, इम्प्टी स्टैक है, स्टैक हमारा खाली है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला एक एलिमेंट आ गया, फिर हमने स्टैक को बनाया ऐसे। अब सबसे पहले एक एलिमेंट आया तो हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए स्टैक इम्प्टी है, बी पे, बी नंबर पे हमने पुश किया, हमने पुश किया एक नंबर को, पुश हमने लिखा 5, पुश हमने 5 लिखा, यानी तुरंत यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बन जाएगा और जो टॉप की वैल्यू नल थी, अब टॉप इज इक्वल टू टॉप आ गया ऐसे, और यहाँ पे जो एलिमेंट आ गया दैट इज 5 आ गया, हमारे टॉप पे 5 आ गया। अब अगली बार तीसरा तीसरा जब बार आएगा तो एक और नंबर मान लो हमने पुश किया, हमने एक और नंबर पुश किया, तो अब हमने यहाँ पे हमने सी वाले में फिर लिखा पुश 10 ऐसे लिखा। तो अब हमारा पुश 10 जब किया तो हमारे तो एक नंबर तो पहले से था, तो एक हम जब पुश 10 हुआ तो यानी 5 तो पहले से था, अब इसके बाद 5 के बाद 10 आ गया, तो यानी ये जो टॉप की ये जो 10 होगी, ये टॉप इसको पॉइंट कर रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे जब 10 आ गया तो जो टॉप की वैल्यू थी वो तुरंत बढ़ जाएगी। अब टॉप की वैल्यू हमारी कहाँ चले जाएगी, 10 पे चला आया। ठीक है, अब 10 पे चला आया। अब हमने, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से एलिमेंट, एक एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट आता चला गया, आता गया। अब हमने यहाँ टॉप की वैल्यू हमारा वहां चली गई। अब अगली बार फिर हमने एक एक एलिमेंट को और इंटर कर लिया, यानी अब हमने फिर एक इंटर कराया ऐसे। ठीक है, अब डी, और डी पे फिर हमने लिखा पुश 15 मान लेते। तो अब हमारा क्या था, यहाँ पे 5 था, अब यहाँ पे एक एलिमेंट और आ गया। तो अब यानी यहाँ पे जो एलिमेंट था हमारा, सबसे पहले 5 था, 5 के ऊपर 10 था, 10 के ऊपर क्या था, 15 आ गया, 15 आ गया, एक एलिमेंट और आ गया। तो अब एक एलिमेंट जब एक और आ गया यहाँ पे ऐसे, तो जो टॉप था वो अब हमारा 15 पे आ जाएगा। टॉप कहाँ पे चला आएगा, 15 पे आ गया, आ गया 15 पे। ठीक है, अब ये 15 पे आ चुका है। अब हमको करना है पॉप ऑपरेशन। देखिए कैसे कैसे ये प्रोसेस होता रहता है। यहाँ पे नल था, कोई एलिमेंट नहीं था, खाली था। फिर पहला एलिमेंट आया पुश 5, तो टॉप, यहाँ पे टॉप को देखिए वैल्यू नल थी यहाँ पे। अब पुश 5 आया तो यानी ये 5 को पॉइंट लगा। फिर अगली बार 10 आया। अब देखिए पहले हमारी कौन सी किताब थी, फिजिक्स की किताब आई थी, फिर फिजिक्स के ऊपर केमिस्ट्री की किताब आ गई, तो टॉप यहाँ चला आया। फिर केमिस्ट्री के ऊपर हमारा क्या आ गया, मैथ्स की बुक आ गई। ठीक, अब हम पॉप करते हैं, पॉप करते हैं मतलब निकालते हैं। तो जो अब पॉप जब करेंगे, अब देखिए 3 एलिमेंट्स थे हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नंबर है वो है 5, 10। अब हमने पॉप किया, यहाँ पे हमने ई, ABCD ई वाले में हमने किया पॉप, पहली बार पॉप किया यहाँ पे। तो अब पॉप जब करेंगे तो हमारा जो पॉप का जो आइटम था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लिफो, यानी सबसे टॉप पे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट में ऑर्डर में होगा, यानी सबसे टॉप पे जो हमारा एलिमेंट था, जो एलिमेंट था दैट इज, कौन सा एलिमेंट था, हमारा एलिमेंट जो था वो था 15, और ये 15 यहाँ पे निकल गया। 15 हमारा तुरंत क्या हो गया, पॉप हो गया, एलिमेंट ऑफ द टॉप पॉप्ड। ठीक है, एलिमेंट ऑफ द टॉप पॉप्ड हो गया। यहाँ पे एलिमेंट चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दो, एलिमेंट ऑफ द टॉप पॉप्ड, जो सबसे ऊपर एलिमेंट था वो क्या हो गया, पॉप हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर एक बार और पॉप हमने किया तो यानी एक और, ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने पॉप किया,
ई एफ, सॉरी एफ आ गया, फिर हमने पॉप किया, POP पॉप। ठीक है, तो अब 5 पहले से था। अब अगर अब 10 तो हमारा, ये 15 तो निकल चुका, अब हमारा जो निकलेगा वो दैट इज, अब जो हमारा निकल रहा है वो कौन निकलेगा, अब हमारा टॉप निकलेगा, यानी ये जो टॉप की वैल्यू अब घटती चली जाएगी, टॉप की वैल्यू अब फिर यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, अब हमारा टॉप कहाँ चला आएगा, 5 पे चला आएगा, टॉप यहाँ पे आ गया, और जो एलिमेंट निकला दैट इज, कौन सा एलिमेंट निकला, जो एलिमेंट निकला वो हमारा निकल गया 10, 10 हमारा निकल गया, 10 हमारा एलिमेंट निकल चुका है, तो यानी यहाँ पे हमारा स्टैक क्या होता जाएगा, बस 5 एलिमेंट बचेंगे। तो इस तरह से आप एक एक एलिमेंट्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, स्टैक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ये सब आगे और डिटेल भी पढ़ेंगे आपका। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में जो पहला आता है दैट इज पॉलिश नोटेशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में या पॉलिश नोटेशन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। अब पॉलिश नोटेशन में 3 चीजें होती हैं, पहला होता है इनफिक्स, दूसरा होता है प्रीफिक्स, और तीसरा होता है पोस्ट फिक्स। ये 3 चीजें होती हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स। ठीक है, अब इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स में आपको समझने के लिए देखिए 2 चीजें जानना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए इनफिक्स, जैसे लिखा A+B, ठीक है, तो इन का मतलब होता है बीच में, यानी बीच में यहाँ ऑपरेटर है और दोनों, ये दोनों ऑपरेंड बोले जाते हैं, A और B क्या बोले जाएंगे, ऑपरेंड बोले जाते हैं, तो इनको बोलते हैं इनफिक्स। इनको क्या बोलेंगे, इनफिक्स। तो यानी A+B ये इनफिक्स हो। प्री का मतलब पहले, यानी जिसमें ऑपरेटर हमारा पहले आ जाएगा, इसमें ऑपरेटर कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो +AB। पोस्ट मतलब बाद में, तो जहां पे ऑपरेटर हमारा बाद में हो जाएगा यानी AB+ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंगल ऑपरेटर था, तो सिंगल ऑपरेटर के लिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जहां पे एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है, जहां पे एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या क्या यूज किया जाएगा, तो वही चीज होता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक होता है, हम इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक, अब पॉलिश नोटेशन में, अब पॉलिश नोटेशन में अब जैसे A+B ये हो गया हमारा, लेकिन अगर अब इसमें जब आ जाएगा, जैसे मान लीजिए लिखा है A+B*C, अब क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए ऑपरेटर कहाँ पे है, ऑपरेटर बीच में है, और ऑपरेटर बीच में है, प्लस है, स्टार है। अब हमारे पास 2 ऑपरेटर आ गए, प्लस और स्टार। तो इसका एक रूल होता है, उस रूल को आप समझ लीजिए, क्योंकि बिना रूल समझे आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए सबसे हाई लेवल प्रेसिडेंस किसका होता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो रूल समझने के लिए, सबसे जो हाई प्रेसिडेंस होता है, ये सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है ब्रैकेट का, ब्रैकेट का सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है। दूसरे लेवल पे होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का होता है, सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी लेफ्ट साइड में जो चीज होगी वह दोनों पहले सॉल्व होगा। तीसरे जो लेवल पे आता है दैट इज प्लस और माइनस का, और इसमें भी कहां से कहां तक चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी अगर प्लस और माइनस में आ रहा है तो वो लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होगा, राइट वाला बाद में सॉल्व होगा। अब यहाँ के केस में हम जब देखते हैं, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास 2 ऑपरेटर है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 प्लस हमारा और मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा सेकंड लेवल पे है और प्लस हमारा थर्ड लेवल पे, यानी मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस हाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस सेकंड लेवल पे है तो हाई हो गया, और प्लस का प्रेसिडेंस कम है थर्ड लेवल पे तो ये लो हो गया, यानी इन दोनों ऑपरेटर में हमारा मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम A+ को तो एज इट इज रखेंगे, हमने A+ को तो एज इट इज रखा, लेकिन अब यहाँ पे इसको प्रीफिक्स में करना है। प्री मतलब अब ये इस स्टार के लिए ये A है, ये B है, तो अब ये स्टार ये पहले आएगा, इसका मतलब हम अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा देते हैं, हम लिखते हैं एस्ट्रिक BC, ऐसे बन गया। ठीक है, अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यानी B*C सॉल्व हो गया, यानी ये एक यूनिट बन गया, और इसको आप फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा, एक यूनिट बन गया आपका, एक यूनिट इसी तरह से रहेगा। अब अगली बार क्या होगा, अब इस प्लस के लिए ये A है और ये पूरा ब्रैकेट B बन गया, ये पूरा ब्रैकेट क्या बन गया, B, यानी फिर पहले आएगा, तो यानी जब पहले आएगा तो +A, अब ये ब्रैकेट को खोल देंगे तो एस्ट्रिक
बी सी बन जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से सेम चीज यहां पे भी होगा। जब ए प्लस एस्ट्रिक ऐसे लगाएंगे, अब यानी बी सी पोस्ट है तो स्टार उधर चला जाएगा, तो यानी अब हो जाएगा बी सी एस्ट्रिक, ऐसे बन जाएगा। अब ये ए है, ये पूरा ब्रैकेट बी है इस प्लस के लिए, तो ये ऑपरेटर इधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा ए बी सी एस्ट्रिक। ये तो एक साथ यूनिट बन गया और यहां पे आ जाएगा प्लस, यानी ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है ए माइनस सी स्टार एस्ट्रिक बी। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे ए माइनस सी, तो ए माइनस है तो माइनस का तो थर्ड लेवल पे है और मल्टीप्लिकेशन का तो सेकंड लेवल पे है, लेकिन फर्स्ट लेवल पे क्या है, ब्रैकेट है। इसका मतलब ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। ये ब्रैकेट क्या होगा, सबसे पहले सॉल्व होगा। तो यानी सबसे पहले प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस माइनस के लिए ये ए है, ये बी है, तो ये माइनस इधर जाएगा, तो यानी माइनस ए सी एस्ट्रिक बी। ठीक है, और जो एक बार सॉल्व हो जाता है उसको फिर दोबारा नहीं सॉल्व करते हैं। यानी अब ये स्टार, ये माइनस है, यानी अब ये स्टार किधर जाएगा, यानी अब ये इस स्टार के लिए ये पूरा ए और ये पूरा बी, यानी ये पहले आएगा, यानी एस्ट्रिक माइनस ए सी बी हो गया ऐसे। ठीक है, इसी तरह से यहां पे जब आते हैं तो वही सेम चीज, फिर वही फॉर्मूला, ये स्टार, ये ए माइनस सी, यानी हो जाएगा ए सी माइनस एस्ट्रिक बी। ये सॉल्व हो गया। अब इस स्टार के लिए ये उधर जाएगा, यानी हो जाएगा ए सी माइनस बी एस्ट्रिक। ये हमारा बन जाता है, ये पोस्ट फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कर सकते हैं। और एक दो कन्वर्जन और हम लोग देख लेते हैं, ये बेटा अलग है, आप लोग चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो और इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, इसमें कन्वर्जन आता है। अब इसके आगे और भी हम देखते हैं कन्वर्जन। अब जैसे एक कन्वर्जन है, इसी तरह से a प्लस बी एस्ट्रिक सी ऐसे। ठीक है, अब इसको पोस्टफिक्स में पहले, अब प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। प्री का मतलब पहले, तो अब यहाँ पे फिर हम देख लिए ब्रैकेट का प्रेसिडेंस हाई है और स्टार भी लगा ऊपर से, इसका प्रेसिडेंस सबसे हाई है। उसके बाद प्लस का है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो a प्लस एस्ट्रिक बीसी, यानी इस स्टार के लिए इधर आ जाएगा, ये बीसी हो जाएगा। अब इसके लिए बी, इसके लिए इस प्लस के लिए ये ए है, ये पूरा ब्रैकेट बी है। यानी जो एक बार सॉल्व हो जाता है उसको फिर टच नहीं करते, तो स्टार प्लस पहले आ जाएगा, तो प्लस ए एस्ट्रिक बी सी हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत ऐसा टफ नहीं है, आप डायरेक्टली हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसी तरह से अगर इसको करना होगा तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्टार। यहाँ पे भी बीसी का प्रेसिडेंस हाई होगा, तो ये बीसी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वही, हमने बीसी एस्ट्रिक लिखा। अब ये ए है, ये प्लस है और इसके लिए बी है, तो ये प्लस उधर जाएगा, यानी ए बी सी एस्ट्रिक प्लस, ये हमारा हो जाएगा। एक चीज वही हमने बताया, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब एक बार सॉल्व हो जाता है तो फिर दोबारा उसको टच नहीं करते हैं, दोबारा उसको टच नहीं करते हैं। अब इसी तरह से अगला जो एक क्वेश्चन आता है, वो ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, बुक से ही करा रहे हैं। ब्रैकेट में a प्लस बी एस्ट्रिक सी माइनस डी, ये ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, a प्लस बी स्लैश सी माइनस डी। तो अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पे ये प्लस है, ये स्लैश है, ये मल्टीप्लिकेशन माइनस है। ठीक है, अब इसमें ये भी ब्रैकेट में लगा हुआ है और यहाँ पे ये भी ब्रैकेट में है, तो इस ब्रैकेट का प्रेसिडेंस हाई हो गया, उससे नीचे ये स्लैश का हो गया। तो अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। प्री में जब करेंगे, तो प्री में जब आएंगे तो सबसे पहले प्लस ए बी स्लैश, फिर वहीं इधर माइनस सी डी ऐसे। ठीक है, और ऐसे हुआ। अब ये तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो गया। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, ये ए बन गया, ये बी बन गया इस स्लैश के लिए, तो अब स्लैश इधर जाएगा, तो यानी स्लैश प्लस ए बी माइनस सी डी बन गया। ठीक है, इसी तरह से जब इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वही चीज, ए बी प्लस स्लैश सी डी माइनस हो गया। अब यहाँ पे ये इसके लिए ये पूरा ए, ये पूरा बी, स्लैश उधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा ए बी प्लस सी डी माइनस स्लैश। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
सी डी क्या हो जाएगा, ये हमारा एक और आंसर आ गया। आप इसको बेटा प्रैक्टिस भी कर लीजिए, बार बार नहीं समझ में आ रहा बार बार मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी विद पीयूष से बार बार आप इस चीज को देख सकते हैं। और हम फिर से एक और क्वेश्चन भी लगा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितना लगाएंगे आप उतना प्रैक्टिस होगा। प्री का मतलब पहले, और जो चीज एक बार सॉल्व हो जाएगा उसको फिर दोबारा टच नहीं करते। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, ए प्लस बी एस्ट्रिक सी स्लैश ब्रैकेट में सी माइनस ब्रैकेट में डी एस्ट्रिक बी डबल ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखिए, एक ओपनिंग दूसरा ओपनिंग, फिर एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, यानी ये अलग हो गया। अब फिर स्लैश है, फिर एक ओपनिंग दूसरा ओपनिंग, फिर एक क्लोजिंग दूसरा क्लोजिंग, यानी बराबर हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, यानी इनर ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे हाई होगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का मतलब कि जो इनर ब्रैकेट होगा उसका प्रेसिडेंस क्या होता है, सबसे हाई होता है। तो इनर ब्रैकेट का जब प्रेसिडेंस हाई होगा तो जब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनर ब्रैकेट को लेते हैं, सबसे पहले दोनों जगह के इनर ब्रैकेट को लेंगे। तो इसको जब प्री में कन्वर्ट करेंगे, प्री मतलब पहले, यानी ए प्लस इनर ब्रैकेट में एस्ट्रिक बी सी हो जाएगा, ये हमारा एस्ट्रिक बी सी हो गया, स्लैश दूसरे ब्रैकेट में सी माइनस एस्ट्रिक डी बी हो गया हमारा, ऐसे, ठीक है, ऐसे एस्ट्रिक डी बी हो गया। अब यानी ये ब्रैकेट का इनर ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब आउटर ब्रैकेट पे आएंगे। तो आउटर ब्रैकेट में यहाँ ए है, प्लस है, यानी प्लस उधर जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस ए एस्ट्रिक बी सी स्लैश माइनस सी एस्ट्रिक डी बी। क्योंकि हमने बताया था कि जो एक बार सॉल्व हो जाता है उसको दोबारा टच नहीं करते। अब इस स्लैश है, अब ये तो पूरा इनर ब्रैकेट और आउटर ब्रैकेट दोनों सॉल्व हो गया। अब इन स्लैश के लिए ये ए है पूरा और ये पूरा बी है, तो स्लैश उधर चला जाएगा, यानी स्लैश प्लस ए एस्ट्रिक बी सी माइनस सी एस्ट्रिक डी बी, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया, अब इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही चीज, ए प्लस बी एस्ट्रिक सी स्लैश क्या था, ब्रैकेट में सी माइनस एस्ट्रिक डी एस्ट्रिक बी डबल स्लैश, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इनर ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट को देखें। इनर ब्रैकेट में जब हम देखते हैं, इनर ब्रैकेट में, तो इनर ब्रैकेट में जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो फिर वही चीज, ए प्लस बी सी एस्ट्रिक डबल ब्रैकेट स्लैश सी माइनस डी बी एस्ट्रिक, ऐसे डबल स्लैश, ठीक है। अब यानी इनर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये इनर ब्रैकेट दोनों सॉल्व हो गया। अब आउटर पे जाएंगे तो ए प्लस बी, इसी तरह सी माइनस यहाँ पे इधर, तो यानी अब उधर जाएगा, तो यानी ए बी सी एस्ट्रिक क्या हो जाएगा, ए बी सी एस्ट्रिक प्लस स्लैश, इसी तरह से सी डी बी एस्ट्रिक माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब यानी यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए बी सी एस्ट्रिक प्लस सी डी बी एस्ट्रिक माइनस स्लैश, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आप पोस्टफिक्स पॉलिश नोटेशन को यूज कर सकते हैं, और पॉलिश नोटेशन को यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। बेटा इसको प्रैक्टिस करोगे जितना, उतना ही तुमको समझ में आएगा। और प्रैक्टिस इसके आगे का जो स्टैक का जो पोर्शन है, हम आगे फिर बताएंगे आपको, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि कैसे आप कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।